नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के वीडियो गुरु के इस सेशन में। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के कुछ ऐसे वंश जो अंतिम दो वंश हैं, सैयद और लोधी। सैयद और लोधी में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सैयद का आप टाइम पीरियड देख सकते हैं। यहाँ पर 1414 से लेकर के 1450 लिखा हुआ है। बहुत सी किताबों में आपको 1451 भी लिखा हुआ मिलेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए 1450 इसका एग्जैक्ट माना जाता है, इसलिए हमने आपको 1450 भी बता दिया और 51 भी आपको बता दिया। आगे मूव करते हैं। अब सैयद वंश के संस्थापक की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका फाउंडर कौन है, तो आंसर क्या होगा आपका? खिज्र खान। क्या आंसर होगा? खिज्र खान। अब यहां पर आप देख सकते हैं तैमूर's गवर्नर कैप्चर्ड दिल्ली एंड वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू सुल्तान एंड द फाउंडेशन ऑफ द सैयद डायनेस्टी। यानी कि क्या हुआ, तैमूर के गवर्नर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और एक नए सुल्तान के रूप में सैयद राजवंश की स्थापना कर दी। ठीक है ना। तो कभी भी अगर फाउंडर पूछा जाए तो फाउंडर सीधे क्या होगा आपका? खिज्र खान। ठीक है ना। तो यह संस्थापक हो जाएगा किसका? सैयद डायनेस्टी का संस्थापक कहा जाएगा। आगे देखते हैं खिज्र खान के बारे में। अब यहां पर खिज्र खान का एक टाइटल भी है, अगर कभी पूछा जाए तो आप कह सकते हैं रैयत ए आला। ध्यान देंगे, अगर कभी आपसे पूछा जाए रैयत ए आला ये किसकी उपाधि है, तो आंसर क्या होगा? खिज्र खान। ठीक है भाई। यानी कि दे रूल्ड ओवर दिल्ली एंड सराउंडिंग। अब यहां पर आप देख सकते दिल्ली और उसके आसपास की जगह पर इसने शासन किया और इसका टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमने बताया, रैयत आला के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट इसका शासक देखते हैं खिज्र खां के बाद में मुबारक शाह। मुबारक शाह का टाइम पीरियड है 1421 टू 1434। ही सक्सीड खिज्र खान। इसने किसको सक्सीड किया? खिज्र खान को सक्सीड किया एट द थ्रोन आफ्टर इज सक्सेसफुल अगेंस्ट। आप देख सकते हैं यहां पर दोआब का भी जिक्र आया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेवाती, कतेहार और गंगा का जो क्षेत्र है उसके खिलाफ अपने सफल अभियानों के बाद वह खिज्र खां के उत्तराधिकारी के रूप में सफल हुआ और अपने दरबार में वो कुलीनों के द्वारा मारा गया। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट ये बन सकता है। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा जाएगा आपसे तो वो ये पूछा जाएगा कि मुबारक शाह इसका बहुत महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं शासक है। मुबारक शाह के समय में अगर बात की जाएगी याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये कौन है? एक इसके समय में रहे, इनको संरक्षण दिया है मुबारक शाह ने, और इन्होंने मुबारक शाह की तारीफ में ही एक किताब लिखी है, उसको बोलते हैं तारीख ए मुबारक शाही। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। हु रोट तारीख ए मुबारक शाही? द आंसर इज याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और ये भी पूछा जा सकता है याहिया बिन अहमद सरहिंदी रिलेटेड टू विच दिल्ली सुल्तान? द आंसर इज मुबारक शाह एंड मुबारक शाह बिलोंग टू सैयद डायनेस्टी। क्लियर होना चाहिए यहां तक। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तारीख मुबारक शाही के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला शासक है इसका महमूद शाह या मोहम्मद शाह के नाम से भी उसको जानते हैं। नेक्स्ट इसका शासक है आलम शाह। कौन है? आलम शाह। आलम शाह वाज द लास्ट सैयद रूलर। यानी कि आलम शाह इसका क्या है? अंतिम सुल्तान या अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। तो ये तो हमारी बात हो गई सैयद वंश की। अब इससे देखिए एक ही दो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। पहला फाउंडर पूछा जाता है, तो आपसे फाउंडर पूछा जाए तो खिज्र खान। टाइटल पूछा जाए खिज्र खान का तो रैयत आला। दूसरा मुबारक शाह से पूछा जाता है। अगर पूछा जाए तारीख मुबारक शाही की रचना किसने की, तो आंसर होगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है ना। उनकी तारीफ में जो लिखी थी वो रचना, वो थी तारीख ए मुबारक शाही। आगे देखते हैं अब हम लोग। इसके बाद में आती है लोधी डायनेस्टी। कौन सी है? लोधी। लोधी ने जो रूल किया है वो 1451 टू 1526 तक रूल किया है। लोधी का जो फाउंडर है वो है बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। यानी कि इन्होंने लोधी वंश की स्थापना की है। द फर्स्ट अफगान रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान यानी कि फर्स्ट अफगान रूलर वाज इन दिल्ली सल्तनत, द आंसर इज बहलोल लोधी।
अगर सीधे सीधे इसको थोड़ा सा मोल्ड करके पूछ दिया जाए, द फर्स्ट डायनेस्टी हु रूल्ड इन दिल्ली सल्तनत वाज अफगान, देन द आंसर इज लोधी डायनेस्टी। क्लियर है? ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू कॉपर कॉइन विच वॉज फेमस एज बहलोली कॉइन। इसने एक सिक्का चलाया, उस सिक्के का नाम क्या था? बहलोली। और यह सिक्का बहुत आगे तक चलता है, अकबर के समय तक यह एक एक्सचेंज का सिस्टम रहता है, विनिमय का यह साधन रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी के बाद में एक और महत्वपूर्ण शासक आया, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के अगर वास्तविक नाम की बात करें, हिज रियल नेम वाज निजाम खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिकंदर लोधी का क्या नाम है वास्तविक? निजाम खान। सिकंदर लोधी वाज सन ऑफ बहलोल लोधी। किसका बेटा था? बहलोल लोधी का। अब इसने क्या किया? इसने पश्चिम बंगाल पर विजय प्राप्त की, बिहार और वेस्ट बंगाल पर इसने क्या किया? अपने अंडर में किया। एंड हिज मदर वाज हिंदू, और इसकी मां कौन थी? हिंदू थी। इसके अलावा भी गयासुद्दीन तुगलक की भी मां वहां पर हिंदू थी। तो कुछ सुल्तान ऐसे हुए जिनकी मां हिंदू यहां पर दिखती हैं। तो अगर कभी आपसे यह पूछ दिया जाए द ग्रेट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं सिकंदर लोधी वाज द ग्रेट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। अब यहां पर आप देख सकते हैं ही रोट पर्सियन वाज अंडर द नेम गुलरुख। यह क्या करता था? कविताएं लिखने का शौकीन था। तो कविताएं किस नाम से लिखता था? बेसिकली जो फारसी छंद थे वो गुलरुख के नाम से। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गुलरुख उपनाम से, यानी कि ही रोट पोएम्स बाय द टाइटल ऑफ गुलरुख, या कह सकते हैं बाय द सब टाइटल ऑफ गुलरुख, यानी कि वो गुलरुख के उपनाम से कविताएं लिखता था। नेक्स्ट देख सकते हैं ही इंट्रोड्यूस्ड गज ए सिकंदरी। क्या कह सकते हैं? गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी क्या है? बेसिकली फॉर मेजरमेंट ऑफ कल्टीवेटेड लैंड। जो नाप है भूमि की, उसके लिए एक स्केल बनाया। तो सीधे सीधे कह सकते हैं ही इंट्रोड्यूस्ड अ स्केल दैट वाज गज ए सिकंदरी। क्या कहा गया उसको? गज ए सिकंदरी कहा गया। जो गज है वो शायद इसी का कुछ ना कुछ एक मॉडरेट फॉर्म जो गज है वो अभी तक चलता है। आगे देखते हैं सिकंदर लोधी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इन 1504 ही एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ आगरा। इसने 1504 में आगरा की स्थापना की एंड बिकम द कैपिटल ऑफ आगरा इन 1506, और उसको अपनी राजधानी बनाया। कहां पर? किसकी जगह पर? दिल्ली की जगह पर। यानी कि कभी अगर प्रश्न यह पूछा जाए कि किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली के स्थान पर आगरा बनाई, तो आंसर क्या होगा आपका? सिकंदर लोधी। कब बनाई? 1506 में। और आगरा सिटी को एस्टेब्लिशमेंट कब किया? तो 1504 में। ठीक है। अब यहां पर इसकी डेथ लिखी हुई है। डेथ अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? 1517 में इसकी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट रूलर की बात करेंगे। लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी वाज इब्राहिम लोधी। ही वाज द किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है। तो कह सकते हैं लोधी डायनेस्टी का अंतिम किंग है और दिल्ली सल्तनत का भी ये अंतिम राजा कहा जाता है। अब यहां पर एक पॉइंट हमको लिखा हुआ मिल रहा है, एट लास्ट दौलत खान लोधी। अब एक नया पर्सनैलिटी आया, दौलत खान लोधी, द गवर्नर ऑफ पंजाब। ये कौन है? पंजाब का गवर्नर है। इनवाइटेड बाबर टू ओवरथ्रोन इब्राहिम लोधी, यानी कि वो बाबर को यहां पर इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकने के लिए, आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है। और बाबर आक्रमण करता है और वो युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526। दैट वाज पानीपत बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत। क्या हो जाएगा? पानीपत का पहला युद्ध होता है। तो आप देख सकते हैं बाबर एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ, यहां पर देख सकते हैं एक नया युद्ध होता है बैटल ऑफ पानीपत। तो इस पानीपत के युद्ध के बाद में बाबर जो है वो इब्राहिम लोधी को मार देता है। इब्राहिम लोधी वाज द फर्स्ट सुल्तान हु वाज किल्ड इन द बैटल फील्ड। ये भी क्वेश्चन है, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि किस दिल्ली सुल्तान की मृत्यु युद्ध भूमि में होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इब्राहिम लोधी। और जैसे ही इब्राहिम लोधी की मृत्यु होती है उसके बाद में बाबर स्टैब्लिश कर देता है मुगल एम्पायर। तो समझ रहे हैं ना, दिल्ली सल्तनत का यहां पर खात्मा होता है और एक नए साम्राज्य का उदय होता है। वो नया साम्राज्य हो जाता है मुगल साम्राज्य। तो ये पूरी
आपको कहानी समझ में आ गई होगी। दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंश देखा, खिलजी वंश देखा, तुगलक वंश देखा, सैयद वंश देखा और लोधी वंश देखा, जिसमें लोधी, अभी हमने सैयद लोधी की बात की। लोधी में अगर कभी पूछा जाए तो बहलोल लोधी की बजाय सिकंदर लोधी से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इब्राहिम लोधी से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक, अगर सैयद वंश में बात करेंगे खिज्र खां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, मुबारक शाह से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आज का सेशन हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ एक नए सेशन में। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।